नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आने की गारंटी है। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। यह मेरा वीडियो जो होगा वह 3 खंडों में होगा। पहले खंड में रसायन विज्ञान के, दूसरे खंड में जीव विज्ञान के और तीसरे खंड में भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हुए बताते हैं कि वे कौन से प्रश्न हैं जो आपके बहुविकल्पीय परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। देखेंगे एक सीधा एरो बना हुआ है, एक उल्टा एरो बना हुआ है, यहाँ 2 हाफ एरो बने हुए हैं। तो उत्क्रमणीयता का जो चिन्ह होता है यह दोनों हाफ एरो से ही होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, Zn+H2SO4 एरो लगा हुआ है, Zn+SO4+H2 यह किस प्रकार की अपक्रिया है। यह अपक्रिया उदाहरण है योगात्मक अपक्रिया है, प्रतिस्थापन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया या द्विविस्थापन अपक्रिया। देखेंगे दोस्तों यहाँ Zn H2 को हटाकर इसके स्थान पर आ जा रहा है, इसलिए यह प्रतिस्थापन अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, रासायनिक अपक्रिया में बनने वाला पदार्थ कहलाता है अभिकारक, सह उत्पाद, उत्पाद या कोई नहीं। तो रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं तथा इनके मध्य एक तीर होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एकल उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अपक्रिया को वियोजन कहा जाता है कि संयोजन की विस्थापन, द्विविस्थापन। तो इस प्रकार की अपक्रिया जब एकल उत्पाद बनता है तो इस प्रकार की अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, रेडॉक्स अपक्रिया में होता है ऑक्सीकरण, अपचयन, उपचयन, अपचयन या सभी। तो रेडॉक्स अपक्रिया में दोस्तों उपचयन और अपचयन सभी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्रयुक्त गैस, यानी खाद्य सामग्रियों को विकृत गंधिता से किस गैस द्वारा बचाया जाता है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। तो इसका विकल्प जो सही होगा वह नाइट्रोजन होगा, क्योंकि तली भुनी या बंद पैकेट वाली खाद्य सामग्रियों में इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। अम्ल और क्षारक की अपक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखेंगे ऑप्शन है आपका उदासीनीकरण, तनुकरण, क्लोर क्षार, कोई नहीं। तो इस प्रकार की अपक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। NaOH, KOH, NH4OH या C2H5OH। देखेंगे दोस्तों OH सब में है, लेकिन यहाँ OH जो है वह एल्कोहलिक समूह का है, इसीलिए यह क्षार नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि लाल लिटमस को नीला करने वाले विलयन का pH मान होगा। लाल लिटमस को जो विलयन नीला करता है उसका pH मान देखेंगे कितना होगा। देखेंगे लाल लिटमस को नीला करने वाले अर्थात यह क्षारीय होगा और क्षारीयता का मान 7 से जब ऊपर होता है अर्थात 10, इसका विकल्प सही होगा। उदासीन विलयन का pH मान देखेंगे दोस्तों 14, 0, 5 और 7। तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। शुद्ध जल का pH मान चूँकि उदासीन होता है उसका भी 7 ही होता है। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, टमाटर में, सिरके में या संतरे में। तो चींटी के डंक में दोस्तों, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि 12वां क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखेंगे दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, खट्टे दूध में, संतरे में या इमली में। तो संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है Na2CO3, HCl, NaCl, CaCl2। तो इसमें अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। NaHCO3, दूसरा है Na2CO3 10H2O, तीसरा है CaOCl2 और चौथा है कोई नहीं। तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15वां है, पेयजल को कीटाणु रहित करने में, पेयजल को कीटाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है CaCl2, CaCO3, CaOCl2, CaSO4। तो CaOCl2 का प्रयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है,
बेकिंग पाउडर या खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaSCO3, Na2CO3, NH4Cl और NaOH। देखेंगे NaSCO3 को कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। Na2CO3 H केवल हट जाता है, यहाँ 2 लग जाता है तो यह बन जाता है धावन सोडा। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, नवसादर कहते हैं, और NaOH को कैस्टिक सोडा कहते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17, जिप्सम के क्रिस्टल में जल के कितने अणु होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो जिप्सम के क्रिस्टल में जल के 2 अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में उपयोग किया जाता है। देखेंगे दोस्तों Na2CO3 into 10H2O CaOCl2 Na2SO4 का, तो यहाँ Na2CO3 10H2O का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो इसका विकल्प देखेंगे Mg, Pt, Cu, Hg। तो यहाँ विकल्प में आपके सही जो विकल्प होगा वो होगा Mg। मिश्र धातु है तांबा, पीतल, सोना, जस्ता, तो पीतल को मिश्र धातु कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, दोस्तों पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसे हाइड्रोगेरियम, और इसका प्रतीक Hg होता है। अमलगम होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23वां प्रश्न जो है वह है अमलगम होते हैं। उपधातु, धातु, विषमांगी मिश्रण या मिश्र धातु, अमलगम हमेशा मिश्र धातु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन और बोरान। तो यहाँ देखेंगे जो ब्रोमीन है यह एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 25वां है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम, सोल्डर, कांसा या कोई नहीं। तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु, देखेंगे दोस्तों सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है वह सोडियम होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 है, धातुएं प्रायः कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं? तन्यता, आघातवर्धनीयता, धूसरता या ध्वनि उत्पन्न करना। तो धातुओं में तन्यता पाया जाता है, आघातवर्धनीयता पाया जाता है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, लेकिन धूसरता का गुण नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, यसद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? गैलियम, जिंक, एल्युमिनियम, चांदी। तो जिंक धातु की इलेक्ट्रोप्लेटिंग या सदलेपन में जो परत चढ़ाई जाती है वो होती है। फफोलेदार कापर होता है शुद्ध कापर, कापर का अयस्क, कापर की मिश्र धातु है 2% अशुद्धि वाला कापर। तो विकल्प नंबर डी जो है 2% अशुद्ध कापर, इसी को फफोलेदार कापर कहा जाता है, जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं 2%। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र। देखेंगे 4 कार्बन है, मेथ है, प्रोब्यूट। तो यहाँ 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होगा C4H10। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 है, बेंजीन का आणविक सूत्र देखेंगे C4H4 C2H2 C6H6 C8 और H8। तो C6H6 इसी को कहा जाता है बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों आपका एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र। देखेंगे एल्केन सिंगल बांड जब रहता है तो एल्केन, डबल बांड होता है एल्कीन और ट्रिपल बांड में एल्काइन लगता है तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है। और एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र देखेंगे दोस्तों CnH2n होता है, और एल्काइन श्रेणी जिसमें ट्रिपल बांड होता है उनका सूत्र CnH2n-2 होता है। अगला देखेंगे कीटोन का अनुलग्न है सिंगल बांड OL, सिंगल बांड AL, सिंगल बांड ONE या सिंगल बांड OIC, ओइक एसिड। तो ओन या नोन कीटोन का जो अनुलग्न होता है वह होता है। HCHO का IUPAC नाम देखेंगे दोस्तों फार्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल, मेथेनल और फार्मिक अम्ल। तो देखेंगे यहाँ अल लगा हुआ है इसीलिए मेथेनल HCHO का IUPAC नाम होगा। 37वां क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है?
CNG को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं और इसका मुख्य घटक जो होता है वह होता है दोस्तों बेंजीन। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कठोर जल किनके लवण होते हैं? कठोर जल में किनके लवण होते हैं? देखेंगे कैल्शियम सोडियम का, मैग्नीशियम कैल्शियम का, बेरिलियम कैल्शियम का, कैल्शियम पोटेशियम का। तो Mg और Ca कठोर जल में लवण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर का, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63, 73, 83 और 93। देखेंगे मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी वह थी 63। क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीव ने, बोर ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने। तो इसका जो उत्तर विकल्प सही होगा वह होगा बोर्नी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 41 है आपका, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता, क्रियाशीलता। तो आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार जो है परमाणु क्रमांक है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रमुख लक्षण परमाणु भार है। देखेंगे तृतीय आवर्त का तत्व है, सोडियम है कि स्ट्रांसियम है कि बेरियम है कि पोटेशियम है। तो सोडियम को तीसरे आवर्त में रखा गया है। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, कॉपर, Ag, सिल्वर और सोना। तो इसका जो विकल्प सही होगा वह होगा क्षारीय मृदा धातुओं का लिथियम, सोडियम। देखेंगे दोस्तों ये विकल्प नहीं होगा, बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम। निम्न में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है? देखेंगे दोस्तों इसका विकल्प सही होगा, मैग्नीशियम तत्व है वह अधिक विद्युत धनी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, निरूपक या प्रारूपिक तत्व क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम और हीलियम में निरूपक या प्रारूपिक तत्व कौन है? तो सोडियम को प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों देखेंगे अगले प्रश्न में 46वें नंबर का आपका जो प्रश्न है, 46 में कहा गया है कि कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? NeAr, F और Br। तो F जो है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है और इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का और उसके बाद से नाइट्रोजन। यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने परमाणु आकार में क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, कोई नहीं। तो परमाणु आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है 48वें नंबर का, पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8, इसके बाद 18, फिर 32 तत्व इसी क्रम में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा धात्विक है? तो देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वे धात्विक प्रकृति के होते हैं। देखेंगे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो यह 2 ग्रहण करके अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। यहाँ देखेंगे एक ही तत्व है तो ये निकाल के अपना एक तत्व त्याग कर देता है और अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, तो यह धात्विक प्रकृति का होगा। 50वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किस समूह में होते हैं? 15वें में, 16वें में, 17वें में, 18वें में। तो सबसे अधिक तत्व हाइड्रोजन समूह अर्थात 17वें समूह में होते हैं। दोस्तों इसी तरह के उपयोगी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।